प्रश्न है कि ब्राह्मणवाद का विरोध की तार्किकता क्या है। जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, समझा अपने गुरुजनों से, मित्रों से, तो एक चीज़ पाई कि अगर किसी शब्द के अंत में बाद लगा दें तो अपने आप नकारात्मक हो जाता। अब ब्राह्मणवाद तो नकारात्मक है ही, तो इसके पीछे काहे हाथ धो के पड़े हुए हो। कोई पॉजिटिव पहलू पकड़ो, कोई धनात्मक, कोई सकारात्मक चर्चा करो। जो चर्चा का विषय ही नहीं उसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा और स्पष्ट करें तो। फिराक गोरखपुरी जी थे, अंग्रेजी के निष्णात प्राध्यापक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो एक बार वुमेंस हॉस्टल के चौराहे पर उनसे किसी ने पूछा, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मणिकल और कायस्थों का बड़ा विवाद चलता था। तो किसी ने कहा कि फिराक साहब, ब्राह्मण से आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ब्राह्मण से मतलब क्या है? त्रिपाठी शुक्ला मिश्रा जो लिखे घूम रहे हैं। ब्राह्मण एक विचार है, भाव है, दर्शन है, सोच है, जो निरंतर लोक कल्याण में लगा रहता है। यदि ऐसा कोई ब्राह्मण है तो उसकी कदर कौन नहीं करेगा? अब विचारण एक बात और, जन्मतः जायते शूद्र गुण कर्म विभास, यानी कि जन्म से हर कोई शूद्र है, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। अब असली सवाल ये है कि ब्राह्मण क्या है ये तो पता चलना चाहिए, जो लोक कल्याण में डूबा हुआ हो, जो तार्किकता के धरातल पे समय और समाज की शुद्धि करना चाहता हो। अब ऐसे ब्राह्मण हैं कितने? 2-4। तो निरपेक्ष तरीके से वहाँ पे तो कोई मुद्दा है नहीं। और बाकी रही बात तथाकथित ब्राह्मणों की या किसी की, तो जब यार वो ब्राह्मण ही नहीं हैं तो उनका विरोध आप किस लिए कर रहे हैं? अब ब्राह्मण रहे कहाँ? जब राजा ही नहीं रहा तो शोषण कैसा, और जब शोषण ही नहीं रहा तो नक्सलवाद कैसा। आई मीन, जब ब्राह्मण ही नहीं रहे तो ब्राह्मणवाद कैसा। अतः मैं अपेक्षा करूँगा समाज से, समाज के प्रभु लोगों से, जो इस समय यूट्यूब पर या तमाम तरीके से समय और समाज को शिक्षित कर रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उनसे कहें कि तार्किकता के धरातल पे समाज को समझाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के लिए ऊपर से न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न अल्लाह में आएंगे। आपको खुद से मजबूत बनना होगा हर मुद्दे पर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं। गंगा में बहुत पानी बह चुका है, हमारे लोग इतना समर्थ और सक्षम हो चुके हैं कि अपना कल्याण वो कर सकते हैं। इस नाते ब्राह्मणवाद के विरोध के इतर यदि हम शिक्षा के विकास पर, सुशासन पर, संस्कृति के विकास पे, स्वास्थ्य के मुद्दे में, कृषि की बेहतरी की बात करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही ब्राह्मणवाद के विरोध की तार्किकता है। तार्किकता के नियम कहते हैं कि जो सच है वो सच मैं स्पष्ट कर दूं। सच वो है जो सहनशील है, जो तार्किक है, जो सहस्तित्वबोधी है, जो मध्यमार्गी है, जो साथ साथ चलने वाला है, जो समावेशी है, जो धारणीय है। विभिन्न आयामों के माध्यम से यदि आप लाएं तो यह लाने का प्रयास करें। समाज में विग्रह न फैलाएं, छोटी मोटी घटना को बहुत बड़ी घटना के रूप में न व्यक्त करें, और ईश्वर के लिए इसमें धर्म के लोग, धर्म के पुरोधागण, वो लोग तो इसमें नहीं कूदें, और न कोई सामाजिक संस्थान भी जिनके कुछ राजनीतिक या स्वार्थी या लोक लुभावन इंटरेस्ट हों, वो भी इसमें न कूदें। ध्यान रहे, अब ब्राह्मण कम हो गए, ब्राह्मण हैं ही नहीं। जब हैं ही नहीं तो विरोध कैसा, और जो हैं वो ब्राह्मण नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, तथाकथित रूप में मैं भी ब्राह्मण हूँ। लाई मेरे ऊपर जो है
किसी भी जात, किसी धर्म की महिलाओं के मूत्र या पुरुष के मूत्र को मेरे ऊपर नहीं फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा, वो लोग अवसादग्रस्त हैं, कुंठित मानसिकता के हैं, गलत सोच के हैं, उन्होंने निंदनीय कार्य किया है। बढ़ते समाज, प्रगतिवादी समाज में इन छोटे मोटे रोड़ों से समाज की प्रगति को रोकें न। यह मेरी समाज से, परिवार से, सत्ता से विनम्र निवेदन है, उभरते नए नेताओं से विनम्र निवेदन है, क्योंकि मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। इस चीज़ को लेकर के वैमनस्य न फैलाएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। जल्दी एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो इस समय चल रहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान से हटाई जाए, आरक्षण की बात कभी कभी चलती रहती है। इन पर चर्चा के बाद हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे सिंधु नदी जल समझौता। धन्यवाद, आनंद शुभकामनाएं, जल्दी फिर।